हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज। सो दोस्तों, आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डीकोड करने से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के थ्रू अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी ट्राई टू रिट्रेस द कंसर्न टॉपिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू। भाई इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। सो गाइस, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, एजुकेशन लोन जिनको आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले। जैसे नवंबर 2025 के अंदर हम लोगों ने देखा कि भी एजुकेशन लोन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अब देखिए, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल के अंदर हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिले हैं। अभी तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। भी आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद आवर केस स्टडी। सो देखिए, केस स्टडी क्या है आप लोगों के सामने। अ पब्लिक सेक्टर बैंक रिसीव्स एन एप्लीकेशन फॉर एन एजुकेशन लोन फ्रॉम अ स्टूडेंट pursuing higher education. The loan proposal includes tuition fee, lodging expenses, examination charges and insurance for the student. The applicant is also seeking coverage for the purchase of books, instruments and uniforms. The course is to be pursued within India and the bank evaluates the proposal as per its standard education loan policy framework, including limits on quantum of finance, margin requirement and eligible expense. So ये आप लोगों के सामने केस स्टडी दी गई है। Now हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई एग्जाम्स के अंदर अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी देयर इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो एज पर द एजुकेशन लोन नॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? योर ऑप्शंस आर द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर सब्सिडी इन इंडिया इज 20 लाख रुपीज विद अ यूनिफॉर्म मार्जिन ऑफ 15%। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? मार्जिन अप टू रुपीज 4 लाख इज एप्लीकेबल एंड परचेज ऑफ बुक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड अप टू 20% ऑफ द ट्यूशन फी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एलिजिबल एक्सपेंस अंडर एजुकेशन लोन्स। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ट्रेवल एक्सपेंसेस फॉर स्टडीज इन इंडिया आर रिस्ट्रिक्टेड टू टू वे फेयर ओनली। अब ये देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ये फ्रेम किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन लोन फीचर्स भी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए बोल रही है, वो बोल रही है द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर स्टडी इन इंडिया इज रुपीज 20 लाख। तो नहीं भी, 20 लाख नहीं है, इट इज 10 लाख रुपीज विद अ यूनिफॉर्म मार्जिन ऑफ 15%। नहीं भी, मार्जिन भी वेरी करता है। जैसे जैसे एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो वेरी करेगा, वैसे वैसे जो मार्जिन है वो भी हम लोगों को वेरी होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन को देख लेते हैं। इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एलिजिबल एक्सपेंस अंडर एजुकेशन लोन। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज देखिए, जब भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो उस एजुकेशन लोन के पैसे से इंडिविजुअल की इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। सो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? ट्रेवल एक्सपेंस फॉर स्टडीज इन इंडिया आर रिस्ट्रिक्टेड टू टू वे फेयर ओनली। नहीं भी, वन वे फेयर जो है वो वन वे फेयर के ऊपर जो एक्सपेंस है वो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फंड्स जो भी एजुकेशन लोन के थ्रू ग्रांट किए जाएंगे एक इंडिविजुअल को। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है और ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मार्जिन अप टू रुपीज 4 लाख इज एप्लीकेबल एंड परचेज ऑफ बुक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड अप टू 20% ऑफ द ट्यूशन फी। तो जितनी ट्यूशन फी है उसका 20% जो है वो खर्च किया जा सकता है ऑन बुक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब हम लोग एजुकेशन लोन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भी एजुकेशन लोन होता क्या है और इसकी क्या कुछ फीचर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। बट एजुकेशन लोन को समझने से पहले हम लोग एक टर्म को समझ लेते हैं, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए भी, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोगों ने एक वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल देते हैं। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ही बढ़िया हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक यूथफुल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। अब देखिए, इंडिया के अंदर जब भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं पर्टिकुलरली फॉर द एजुकेशन, तो उनको एज अ इन्वेस्टमेंट जो है व्यू किया जाता है।
फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा इंडिविजुअल जो है एजुकेशन लोन लेंगे उतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स मतलब जो है एजुकेशन ग्रेस्प कर रहे हैं, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल एजुकेशन को ग्रेस्प करेंगे उतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उस एजुकेशन को कंप्लीट करके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जितने ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडिविजुअल इंडल्ज होंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी जो हो ग्रो करेगी और प्रॉस्पर करेगी, मतलब हमारे जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो भी हम लोगों को इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए जो एजुकेशन लोन्स हैं दोज आर व्यूड एज अ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया गाइस। अब यहाँ पे एजुकेशन लोन्स के थ्रू हम लोग ऐसे इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स को जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि मेरिटोरियस तो हैं बट इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, उनके पास फंड्स नहीं है अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। अब एजुकेशन लोन के केस में जो लोन को असेस किया जाएगा दैट असेसमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल, मतलब एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद कितना पैसा एक इंडिविजुअल कमा पाएगा वहीं से उस लोन की जो है वो असेसमेंट की जाती है, रदर देन कि भाई हम लोग पेरेंट्स की इनकम या फिर फैमिली वेल्थ को कंसिडर करें। तो पेरेंट्स की इनकम जितनी मर्जी हो, पेरेंटल इनकम जितनी मर्जी हो, फैमिली वेल्थ जितनी मर्जी हो, जब भी एजुकेशन लोन की असेसमेंट की जाएगी तो वहाँ पे जो फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे फॉर द असेसमेंट दोज विल बी अर्निंग पोटेंशियल एंड एम्प्लॉयबिलिटी आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन भी। सो ये हम लोगों ने एक एजुकेशन लोन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन के पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में। सो सबसे पहले फीचर को हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कौन एलिजिबल है इन एजुकेशन लोन्स के लिए। सो ऐसे इंडियन नेशनल्स जिनकी एडमिशन होती है हायर एजुकेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 10th + 2 स्टैंडर्ड भी। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारा फीचर है दैट इज रिगार्डिंग एलिजिबल कोर्सेज। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए जो है वो लोन दिया जाता है अंडर दिस एजुकेशन लोन, ठीक है। सो ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज को परस्यू करने के लिए जो लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये कोर्सेज हैं ये परस्यू किए जाने चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट एंड एआईसीटी दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज जो कि आईआईएम्स, आईआईटीज, आईआईएससी एंड एक्सएलआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मतलब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं उन कोर्सेज के लिए भी जो एजुकेशन लोन है वो ग्रांट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। बट हाँ, जो इंडिविजुअल है ही शुड बी परस्यूइंग प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स विच इज़ कंडक्टेड बाय द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। किसी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स अब्रॉड में ऑफर किया जा रहा है तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय CIMA लंदन एंड CPA इन USA। अब ये क्या है CIMA एंड CPA? दीज आर जस्ट सिमिलर कोर्सेज एज CA दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया भी। इसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे कोर्सेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिनके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं वो उनके अंदर इम्पार्ट किए जाते हैं। तो उन पर्टिकुलर कोर्सेज को परस्यू करने के लिए भी जो एजुकेशन लोन है वो ग्रांट किए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज पर्पज़ क्या है, इन एजुकेशन लोन्स का पर्पज़ क्या है बेसिकली। तो इन एजुकेशन लोन्स के थ्रू नीड बेस्ड फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जाता है टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर हायर एजुकेशन। मतलब इंडिविजुअल जो कि हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं बट उनको फाइनेंसिस की नीड है उस हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, तो उन इंडिविजुअल्स को जो है एजुकेशन लोन ग्रांट किए जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट इज क्वांटम ऑफ फाइनेंस। क्वांटम ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ लोन जो दिया जा सकता है। तो अगर एक इंडिविजुअल इंडिया में स्टडी कर रहा है तो उसको 10 लाख रुपए तक का जो मैक्सिमम लोन है वो दिया जा सकता है। अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी करता है तो 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन उसको दिया जाएगा। और ये जो लोन अमाउंट है ये वेरी भी कर सकता है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो करोड़ के अंदर भी जो है वो एजुकेशन लोन ऑफर कर देते हैं, बट जनरली ये जो लिमिट्स है 10 लाख और 20 लाख वाली, ये जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो फॉलो की जाती हैं और ये लिमिट्स के अंदर भी वेरिएशन देखने के लिए मिल सकती है ऑन केस बेसिस भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मार्जिन। अब मार्जिन क्या है, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिन बोल देते हैं अभी। तो अगर 4 लाख रुपए तक का जो लोन है वो लिया जा रहा है तो वहाँ पे किसी भी तरह की डाउन पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन लिया जा रहा है, एजुकेशन लोन लिया जा रहा है, तो और इंडिविजुअल जो हो इंडिया के अंदर ही स्टडी कर रहा है तो 5% की जो है वो डाउन पेमेंट की जाएगी। और अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी करता है तो 15% की जो है वो डाउन पेमेंट की जाएगी भी। इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लोन्स हैं दीज कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट गारंटी कवरेज और स्कॉलरशिप्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज एलिजिबल एक्सपेंसेस फॉर लोन, कि भी जो फंड आप लोगों को इस एजुकेशन लोन के थ्रू प्राप्त हुआ उस फंड को आप लोग जो है कहाँ खर्च कर सकते हैं। सो ट्यूशन फी, लॉजिंग, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी या फिर लैब की फ़ी में,
ट्रेवल एक्सपेंसेस, दैट इज अगर आप लोग जो है एजुकेशन ग्रेस्प करने के लिए, एजुकेशन को परस्यू करने के लिए आप लोगों को काफ़ी दूर ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो एक तरफ का जो खर्चा है वो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द फंड जो कि आप लोगों को एजुकेशन लोन के थ्रू मिला होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस के अंदर परचेज ऑफ बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूनिफॉर्म्स, इनकी जो है रियलिस्टिक असेसमेंट की जाएगी विद अ कैप ऑफ 20% ऑफ द ट्यूशन फी। मतलब अगर 100 रुपीज़ जो ट्यूशन फी के ऊपर खर्च किए जा सकते हैं तो 20 रुपये जो है वो कहाँ खर्च किए जा सकते हैं, किताबों के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एंड यूनिफॉर्म्स के ऊपर। सो दीज आर दी एलिजिबल एक्सपेंसेस फॉर एजुकेशन लोन। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग फीचर को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सिक्योरिटी। अब देखिए सिक्योरिटी, किसी भी तरह का लोन जब बैंक के द्वारा दिया जाता है तो वहाँ पे बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जरूर लेता है भी, सो दैट अगर बोरोवर कर को डिफॉल्ट कर जाए तो जो बैंक है वो अपने अमाउंट को रिकवर कर पाए। तो अब यहाँ पे एजुकेशन लोन के केस में अगर 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, बट हाँ यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं दोज नीड टू बी द जॉइंट बोरोवर्स। अगर 4 लाख से 7.5 लाख का लोन लिया जा रहा है, इस अमाउंट के बीच में जो है वो लोन अमाउंट रह रहा है, तो वहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटी विल बी टेकन, पेरेंट्स नीड टू बी द को बोरोवर्स और थर्ड पार्टी गारंटी भी रिक्वायर्ड रहेगी भी। अब अगर ये लोन अमाउंट 7.5 लाख से एक्सीड कर जाता है तो यहाँ पे पेरेंट्स नीड टू बी द जॉइंट बोरोवर्स, उनके द्वारा कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है वो बैंक के द्वारा ली जाएगी, और जो इंडिविजुअल जिसने ये लोन लिया हुआ है उसकी जो फ्यूचर इनकम है उसकी भी असाइनमेंट कर दी जाएगी एज अ सिक्योरिटी भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक्ड टू MCLR, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, विच इज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बैंक। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड मॉरेटोरियम पीरियड। अब जो स्टडी पीरियड है उस टाइम के ऊपर इंटरेस्ट की सर्विसिंग करना ये ऑप्शनल रखा गया है, मतलब इंडिविजुअल की मर्जी है अगर वो स्टडी पीरियड के दौरान जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट को सर्विस करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। अब जब भी EMI फिक्स की जाएगी तो जो ये एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा हॉलीडे पीरियड का, हॉलीडे पीरियड मतलब जो रिलैक्सेशन पीरियड जब इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी है, तो जो इंटरेस्ट उसका बनेगा उस एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में जब भी EMI को जो है वो फिक्स किया जाएगा फॉर दिस एजुकेशन लोन भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रीपेमेंट। अब रीपेमेंट किस तरह से जो अमाउंट को जो रीपे करना है एक इंडिविजुअल ने, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं मॉरेटोरियम के बारे में। मॉरेटोरियम क्या होता है, मॉरेटोरियम इज अ रिलैक्सेशन पीरियड, इसी को हम लोग हॉलीडे पीरियड भी बोल रहे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल को इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर दोनों अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी होती है। अब ये वेरी करता है ऑन लोन टू लोन बेसिस भी। अब एजुकेशन लोन के केस में हम लोगों को मॉरेटोरियम पीरियड जो कितना देखने के लिए मिलता है, कोर्स पीरियड प्लस ईयर। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल जो है वो अगर MBA कर रहा है, अब MBA हम लोगों को पता है कि 2 साल की हम लोगों को जनरली देखने के लिए मिलती है, तो व्हाट विल बी द मॉरेटोरियम पीरियड इन केस ऑफ दिस एजुकेशन लोन जो कि MBA परस्यू करने के लिए लिया गया है। सो 2 ईयर्स की MBA हो गई और 1 ईयर की जो है वो हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, मतलब टोटल 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो बैंक्स हैं दोज में प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन द मॉरेटोरियम पीरियड, और जो रीपेमेंट है दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ EMIs और स्टेप अप इंस्टॉलमेंट्स गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में कि किस तरह से अमाउंट जो डिसबर्स किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो देखिए जो लोन अमाउंट है दैट कैन बी डिसबर्स्ड इन स्टेजेस और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट इज प्री पेमेंट इश्यूज। तो देखिए अगर मान लो आप लोगों ने 5 साल के लिए एजुकेशन लोन लिया और उसको 2 साल में ही प्रीपे कर दिया, तो किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे जो है लेवे नहीं की जाएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे जो रखी गई है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ही एक मैंडेटरी रखा गया है जब भी एजुकेशन लोन ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी, तो जनरली किसी भी तरह की प्रोसेसिंग या फिर अपफ्रंट चार्जेस जो है वो लेवे नहीं किए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन के फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में। अब देखिए ऐसे एजुकेशन लोन जो कि 25 लाख तक के हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, दोज आर एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है, तो देखिए ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं विच आर अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड सेक्टर्स, उनको बूस्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन का पार्ट माना गया है, मतलब उनको इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाएं इसके लिए उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट माना गया है। तो अब ऐसे एजुकेशन लोन जो 25 लाख तक के रहते हैं उनको भी हम लोग क्या बोल देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन का पार्ट मान लेंगे भी। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल के द्वारा स्टडी या फिर मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर ही इंटरेस्ट की जो सर्विसिंग है वो कर दी जाती है, तो इस केस में 7% का जो इंटरेस्ट कंसेशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एस्पिरेंट को या फिर। ठीक है, नेक्स्ट इज
अगर एक इंडिविजुअल एजुकेशन परस्यू करने के बाद स्टार्टअप जो है वो अपना करता है, तो उस केस में जो स्टार्टअप एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मॉरेटोरियम, दे में गेट अ मॉरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जितने टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर स्टार्टअप को एस्टेब्लिश होने में लग जाता है, तो लगभग 3 साल तक हम लोगों को जो है इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है उसको उसके ऊपर जो है मॉरेटोरियम दिया जा सकता है अभी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एडिशनल फीचर्स के बारे में बात कर ली। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो लाए जाते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें इंडिविजुअल्स को। इन्हीं में से एक है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अब ये जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है इसको शेड्यूल्ड बैंक के साथ में जो लिंक किया गया है सो दैट जो कस्टमर्स हैं उनको इजीली जो है वो एजुकेशन लोन मिल पाए भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन के फीचर्स और इसके कुछ एडिशनल फीचर्स को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर हम लोग ये देख पाते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं दोज कैन गेट फुल इंटरेस्ट सब्सिडी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड क्या है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। फॉर एजुकेशन लोन्स, अगर वो एजुकेशन लोन लेते हैं फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक अंडर द मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम भाई। अब यहाँ पे कौन इंडिविजुअल जो है एप्लीकेबल एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर फुल इंटरेस्ट सब्सिडी को अवेल करने के लिए। सो ऐसे इंडिविजुअल्स हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट बनेंगे, जिनकी जो एनुअल ग्रॉस पेरेंटल फैमिली इनकम है वो कितनी है 4.5 मतलब 4.5 लाख रुपए तक की उनकी जो ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। और वो इंडिविजुअल्स अप्रूव्ड कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीम के अंदर इंडिया में, तो उनको जो है वो मॉडल एजुकेशन लोन के स्कीम अगर लोन प्रोवाइड किया जाता है वो भी शेड्यूल्ड बैंक्स के थ्रू, तो उनको जो है वो एक फुल इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है अंडर दिस सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। सो ये हम लोगों ने सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में डिस्कशन कर लिया। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशन लोन्स। योर स्टेटमेंट्स आर द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, एडमिशन मस्ट बी secured through entrance test or merit after completing the 10+2 standards, admission secured before completing 10+2 is eligible for education loans. So which of the above statements is or are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 only, 1 only, 1, 2 and 3 way. So try to answer this question in your comment section guys. आज हम लोगों ने जो है एजुकेशन लोन को डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जीआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में। अब जीआईबी के लिए जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसके थ्रू आप लोगों को जीआईबी एग्जाम की चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोग कंटेंट की प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भी आप लोगों को जो कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल नहीं करना है, यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप लोग जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है और आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, तो इसके लिए आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।